जैसे अभी ये 2025 का बजट आया है, इसमें मिडिल क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए और अपर क्लास के लिए क्या-क्या एडवांटेज हैं? लोगों की एक्सपेक्टेशन थी एक मिडिल क्लास की या लोअर क्लास की। गवर्नमेंट ने उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर उन्हें दिया है। कितनी भी सैलरी 12 लाख रुपए 12,75,000 तक आप सैलरी अर्न करते हो, हाँ। आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। Now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. आपकी एनुअल इनकम 12 अप टू 12 लाख है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है। मगर जैसे बात करें यूनियन बजट 2025 की, हाँ। इसमें सरकार ने काफ़ी लाभ तो दिए हैं अपनी जनता को। एक हमें जो समझ में आ रही है, तो उनको आगे अपनी जीडीपी बढ़ानी है, कैसे बढ़ेगी? जो इनकम उनके पास अभी तक यही आ रही थी, 12 लाख कमाते थे, टैक्स कट जाता था, हाथ से बहुत कम बचता था। आज वो 12 लाख कमा के ज़ीरो पे खड़े हैं कि ज़ीरो टैक्स हमें देना है, तो सारा इनकम जो उनकी सेव हुई, वो कहीं न कहीं स्पेंड करेंगे। हाँ। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी सेल बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। जीएसटी आया है, हाँ। हर साल कितने लाख करोड़ का जीएसटी हमेशा बढ़ता चला जा रहा है। और पता नहीं चल पाता। पता नहीं चल रहा, लेकिन सरकार को तो पैसा पहुँच रहा है, दुकानदार अपनी जेब से नहीं देता, वो उसी से ही अर्न करता है। बजट 2025 और 26 आ गया है। इसमें क्या-क्या अच्छी बातें हैं, क्या खराब बातें हैं, आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं सीए आनंद गुप्ता जी। तो सर कैसा लगा आपको हमारे स्टूडियो में आके? बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सचिन जी फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर आप ये बताइए आपकी सीए जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या-क्या उतार-चढ़ाव आया आपकी लाइफ में? सर, अगर बात करें जर्नी की तो बहुत पीछे से स्टोरी है, हुँ। काफ़ी स्ट्रगल रहा इस लाइन में भी। हाँ, क्योंकि सीए बनना कोई आसान नहीं होता। सीए बनना अपने आप में ही आसान नहीं है, और मैं एक ऐसी बैकग्राउंड मेरा रहा है हाँ। जिसमें लोग ट्रस्ट भी नहीं करते कि हाँ, ये लड़का भी अगर इस लाइन में आ सकता है या ऐसा वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स जो कहा जाता है, हाँ। उस लाइन को भी ये उस कॉम्पिटिशन को ये कॉम्पीट कर सकता है या उस कोर्स को ये क्रैक कर सकता है। एक्चुअली क्या होता है जब बिज़नेस बैकग्राउंड होता है तो उनको ये लगता है कि क्या बाहर पढ़ाई करेगा जाके हुआ गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं लगी, इससे अच्छा घर के धंधे पे बैठे तो कम से कम 4 पैसे तब भी आएँगे। एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं बिज़नेस मैंने जॉइन किया। हाँ। बिज़नेस जॉइन करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, कुछ अलग करना चाहिए। हाँ। ये तो एक ट्रेडिशनल बिज़नेस चला आ रहा है, मेरे हाँ। पास कुछ नहीं होगा तो ये तो बैकग्राउंड पे है, ये हाँ। मेरा बैकअप प्लान है। हाँ। बट उस टाइम पे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे कुछ नया अलग, कुछ हट के करें। हाँ। मेरा सीए का कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैंने इंटर जो अपना किया है, वो साइंस साइड बायोफील्ड से किया था। हुँ। उसके बाद बीएससी जॉइन किया। फिर जब मुझे लगा इस लाइन में आना, तब मैंने बीकॉम पहले चूज़ की, जिससे कि मुझे कॉमर्स लाइन के कुछ आइडिया मिले। बीकॉम थर्ड ईयर में आके मैंने सीए स्टार्ट किया। जब सीए स्टार्ट किया था तब मुझे कुछ नहीं पता था कि सीए में क्या होता है, क्या करना होता है, आई डोंट नो। मैंने अपने टीचर से डिस्कस किया जिनसे मैं अपने बीकॉम की कोचिंग लिया करता था। हाँ। उन्होंने भी कहा यार, ये कोर्स तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा करो तुम कुछ और कर लेना यार, ठीक है, बीटेक कुछ वगैरह कुछ कर भी लो। कर लो, ये कोर्स तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ। क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे? हमने नहीं सर, करना तो यही है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। आपको कितना टाइम हो गया इस सेक्टर में सीए बने? मैंने 2017 में अपना सीए क्लियर किया था। अच्छा। उसके बाद से मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 7 साल से ज़्यादा का 7 साल एक्सपीरियंस से है आपको। हाँ। जैसे अभी ये 2025 का बजट आया है, इसमें मिडिल क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए और अपर क्लास के लिए क्या-क्या एडवांटेज हैं और क्या-क्या डिसएडवांटेज हैं? देखिए, अगर बात करें हम यूनियन बजट 2025 की, हाँ। तो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी एक मिडिल क्लास की या लोअर क्लास की, हुँ। गवर्नमेंट ने उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर उन्हें दिया है। गवर्नमेंट का यहाँ पे हमें एक रोड मैप क्लियर दिख रहा है कि वो आगे एक जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे थे, हाँ। वो उसी की तरफ आगे बढ़ने के लिए उन्होंने ये बजट पेश किया। और अगर हम बात करते हैं लोअर क्लास या मिडिल क्लास की, हुँ। तो उन्होंने बहुत सारे टैक्स बेनिफिट हमें दिए हुए हैं, जो आप कितनी भी सैलरी 12 लाख रुपए 12,75,000 तक आप सैलरी अर्न करते हो, तो हाँ। आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। आप अगर कोई छोटे-मोटे बिज़नेस भी करते हो, आपकी एनुअल इनकम 12 अप टू 12 लाख है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है। लोअर क्लास की बात करें, ना। जो इनकी इनकम के स्रोत
बहुत कम थे और या नहीं अर्न कर पा रहे थे, सरकार ने उन्हें भी एक तरह से आत्मनिर्भर बनने के लिए एक मौका दिया एक है। मौका दिया है। बहुत सारे मुद्रा लोन के फॉर्म में लोन डिस्ट्रीब्यूट पहले भी किए हैं और आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें अपनी बिज़नेस को चलाने के लिए, हुँ। बिज़नेस को रन करने के लिए एक जो फाइनेंशियल सपोर्ट फाइनेंशियल होता है। सपोर्ट होता है वो हाँ। उन्हें वहाँ से मिल जाएगा। हुँ। और उसके बाद अगर हम देखें किसान की बात करें, फार्मर की बात करें, हाँ। सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हमारा किसान क्रेडिट कार्ड इशू होता है, हाँ। जो एक लिमिट प्रोवाइड करता है किसान को कि हाँ। अप टू 3 लाख तक अभी तक प्रोवाइड कर रहे थे, जो हाँ। उनको एक ईज़िली लिमिट अवेलेबल हो जाती थी, बिना कोई बहुत डॉक्यूमेंटेशन के। अब उस लिमिट को भी बढ़ा के सरकार ने 5 लाख तक कर दी है, जिससे कि उन्हें एक रिलीफ मिलेगा। हाँ। वो अपनी जो फार्मिंग से इनकम है और उसको बढ़ा सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो एक हद तक उन्होंने सरकार ने इस बजट में ऐसा किया है कि लोग अपनी इनकम को बढ़ाएँ, हाँ। कि उनको ये डर ना हो अभी हम बढ़ाएँ और हमारे ऊपर टैक्स लग जाता है तो फिर हमें क्या नुकसान हो मतलब गया, रहा? क्या मतलब इतना कमाया फिर उसके बाद सरकार को भर दिया। तो हाँ। सरकार ने इस पॉइंट पे बहुत ध्यान रखा है और एक अच्छा एक अमाउंट निकाल के दिया है जिसपे कि उन्हें टैक्स फ्री इनकम मिल सके। हाँ। और इसमें अपर क्लास के लिए क्या-क्या फ़ायदे? अपर क्लास के लिए बेनिफिट्स हैं, उसमें जो बेनिफिट्स उनको अपर क्लास को दे रहे हैं कि टैक्स स्लैब में चेंजेस लाए हैं। हाँ। टैक्स स्लैब पहले अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करें तो अप हुँ। टू 2.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स ज़ीरो होता था, हाँ। जो कि पहले न्यू रिजीम में अप टू 3 लाख आया था बट इस बार अप टू 4 लाख आ गया है। 30% का स्लैब पहले 15 लाख के अबव की इनकम पे हाँ। लगभग आ जाता था, हाँ। आज वो 24 लाख की इनकम के अबव आ रहा है। तो स्लैब रेट्स में चेंज आए हैं, जब इसमें चेंज आएगा तो टैक्स रेट में जिनकी इनकम 12 लाख से ऊपर भी जाएगी, हुँ। तो उस पे भी टैक्स रिबेट मिलेगा। तो अगर जैसे बात करें यूनियन बजट 2025 की, हाँ। इसमें सरकार ने काफ़ी लाभ तो दिए हैं अपनी जनता को। अगर हम एक-एक करके बात करें मिडल क्लास लोअर के क्लास और अपर लोगों की क्लास के। बात करते हैं, हाँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं उनके इनकम टैक्स को काफ़ी हद तक ज़ीरो पे लाने का। अगर हम सैलरीड पर्सन की बात करें, तो उसमें अप टू 12.75 लाख तक अगर इनकम आप अर्न करते हैं, हाँ। तो उस पे टैक्स बिल्कुल ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब आप समझिए अभी तक जो 7 लाख रुपए आदमी कमा रहा था, हाँ। आज वो 12,75,000 पे भी जा रहा है, तो उसका टैक्स ज़ीरो आ रहा है। ये कहीं न अगर कहीं अगर लोग कहीं ज़्यादा कमाएँगे तो खर्च भी ज़्यादा करेंगे। यही सरकार की नीति एक हमें जो समझ में आ रही है, कि उनको आगे अपनी जीडीपी बढ़ानी है, कैसे बढ़ेगी? अगर इंडिया की अगर आगे जीडीपी को लेके जाना है, तो कैसे इंक्रीज़ करें? तो जितना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लोगों को खर्च करने की क्षमता जितनी बढ़ेगी, उतना ही हमारी जीडीपी में जीडीपी उसका। बढ़ेगी, हमारा देश के जो विकसित भारत जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, हाँ। हम कैसे वहाँ तक पहुँचे? जब हमारे पास खर्च करने के लिए संसाधन ही नहीं होंगे हमारे पास या खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं होगा, तो हम 5 ट्रिलियन कहाँ से पहुँचेंगे? हाँ। तो सरकार का एक मोटिव यहाँ पे हमें जो दिख रहा है कि टैक्स रेट को ज़ीरो लाना, कि लोग अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम क्रिएट हो। हुँ। कि वो इनकम उनके पास अभी तक यही आ रही थी 12 लाख कमाते थे, टैक्स कट जाता था, हाथ से बहुत कम बचता था। आज वो 12 लाख कमा के ज़ीरो पे खड़े हैं, कि ज़ीरो टैक्स हमें देना है, तो सारा इनकम जो उनकी सेव हुई, वो कहीं न कहीं स्पेंड करेंगे। हाँ। सेकंड थिंग अगर हम देखें, गवर्नमेंट ने इसी में ही हमारे जो अभी तक रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी की इनकम होती थी, सरकार ने अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हमारी एक ही छूट मिलती थी, कि एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप रख सकते हो, उसके ऊपर अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, हुँ। तो आपको एक नोशनल रेट से उसके रेंटल इनकम पे आपको टैक्स देना होता था। नोशनल एक डीम्ड रेंटल इनकम मान ली जाती थी, हाँ। बट उसमें भी सरकार ने छूट दी। जैसे आपको 1 नहीं अब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं, उसपे कोई भी आपको नोशनल इनकम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर सिटीज़न की बात करें, सीनियर सिटीज़न को भी सरकार ने टी इसमें काफ़ी राहत दी है। काफ़ी राहत दी है। हाँ। टीडीएस के फॉर्म में राहत दी है कि इंटरेस्ट पे जो टीडीएस लगता था, जो अभी तक 50,000 तक की लिमिट थी, वो 1 लाख रुपए तक चली गई है। अगर हम किसान की बात करें, तो किसान क्रेडिट कार्ड से काफ़ी बेनिफिट सरकार ने दिए हैं। हाँ। जो किसान क्रेडिट कार्ड की हमारे पास लिमिट हुआ करती थी, जिससे किसान अपना लोन
बैंक से लेकर अपना खेती बाड़ी करता था, जिससे अपना एक इनकम जनरेट करता था। तो वो अब 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई है, जिससे कि उसके पास एक्सपेंस करने क्योंकि की उसके लिए वो क्षमता 2 बढ़ लाख रुपए जाएगी। बहुत हो जाएंगे। 2 लाख रुपए किसान के लिए बहुत है। हाँ, उसे तो अपनी खेती-बाड़ी करनी है, उसमें जो उसको उर्वरक या बीज की हाँ, रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कर लेगा। हाँ, जितनी ज़्यादा वो अगर प्रोडक्शन कर पाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी सेल बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। तो ये कहीं न कहीं सरकार का बैक ऑफ माइंड यही चल रहा है कि हमें किसी तरह से प्रोडक्शन बढ़ाना है। वही उन्होंने बड़े अगर हम एमएसएमई की तरफ जाएँ, जो लघु उद्योग लगाते हैं, हाँ, एमएसएमई में भी उन्होंने काफ़ी राहत प्रोवाइड करी। उनको एक स्लैब जो हमारे पास एमएसएमई का टर्नओवर का स्लैब माना जाता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम हाँ, एंटरप्राइज़ अगर हमें ढूँढना हो देखना होता है कैसे हम लोग पहचानते थे। 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले माइक्रो में कवर होते थे। अब वो लिमिट बढ़ के 5 से 10 करोड़ हो गई है। डबल कर दिए। डबल कर दी है। स्मॉल एंटरप्राइज़ेज़ हमारे अगर हम देखें तो 50 करोड़ टर्नओवर तक के जो एंटरप्राइज़ेज़ होती थी, उनको स्मॉल में कवर किया जाता था। आज वो लिमिट 100 करोड़ की कर दी है। तो हमारा कहीं न कहीं स्मॉल, मीडियम, मध्यम वर्ग का जो एक बिज़नेसमैन है, उसको एक दायरा बढ़ाने का मौका मिल रहा है। अब वो अगर मीडियम एंटरप्राइज़ पे आए, 250 करोड़ टर्नओवर तक के एंटरप्राइज़ेज़ को मीडियम माना जाता था। आज वो लिमिट बढ़ के 500 करोड़ हो गई। तो 500 करोड़ एक छोटा अमाउंट नहीं है। हर चीज़ वो डबल कर दी है। हर चीज़ को बढ़ाते जा रहे हैं, उनका हाँ, जो इनिशिएटिव मोटिव है दिख रहा है, मोटिव क्या है कि वो प्रोडक्शन बढ़े कहीं न कहीं। हाँ, ये जो लघु इनकी ट्रेडिंग बढ़ेगी, ट्रेडिंग कैसे बढ़ेगी? जब पीछे प्रोडक्शन जितना ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं। काफ़ी सारी ऐसी यूनिट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग जिसमें उन्होंने बढ़ावा दिया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकले। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतनी उनकी सेल बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी तो हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। क्योंकि उधर भी उन्होंने बढ़ा दिया, इधर सैलरी में भी उनको राहत दे दी है। भाई जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो सैलरी अर्न कर रहे हैं, हाँ, उनकी सैलरी पे टैक्स लायबिलिटी कम कर दी। कहीं न कहीं ये चीज़ जीडीपी में भी फ़ायदा करेगी। अब आप देखिए आज की डेट में अगर मोटा-मोटा हम लोग देख लें, 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति, उसको ₹1 का टैक्स नहीं देना, हाँ, 0 टैक्स। पूरी-पूरी उसकी इनकम सेव हो रही है। बट अगर हम यहाँ पे ये चीज़ भी देखें कि पहले जो हमारे ओल्ड टैक्स रेज़ीम में एक बेनिफिट होता था, सरकार प्रमोट करती थी कि आप इन्वेस्टमेंट करिए। हुँ, इन्वेस्टमेंट करिए, आप एटीसी क्रेडिटेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप उसी एटीसी के लालच में ही कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर देते थे। उस इन्वेस्टमेंट से आपको कहीं न कहीं ये फ्यूचर में एक लाभ दिखता था कि आपकी कोई सेविंग हो गई है। हुँ, अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है कि आप टैक्स मत दीजिए विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो एक नीति क्या आ रही है कि पहले की नीति क्या होती थी ना, सेविंग की। हाँ, सेविंग आप करोगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा। खर्च आप करोगे तो बेनिफिट किसको मिलेगा? सरकार को मिलेगी। इसमें स शायद सेविंग्स पे भी जो एसआईपी वगैरह उसमें भी टैक्स लगाया गया है। सब पे अब ये गवर्नमेंट का क्या न्यू रेज़िम पे इतना फ़ोकस क्यों किया जा रहा है? हुँ, इसीलिए कि यार लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़े। खर्च करने की क्षमता कैसे बढ़ाएँ? उनके पास हाथ में पैसा होगा तो खर्च करेंगे ना। इसीलिए तो उस उनको टैक्स में रिलीफ़ दी गई। अगर वो खर्च जितना से ज़्यादा करेंगे तो वो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्पफुल होगी। कहीं न कहीं जॉब क्रिएट्स आप होंगी। अगर पीछे के आंकड़े देखिए, हुँ, लास्ट अगर का ईयर का आंकड़ा अगर देखें तो लगभग 7.5 करोड़ आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए। हाँ, उस 7.5 करोड़ में लगभग 6 करोड़ 80-88 लाख रिटर्न जो थे, वो अप टू 12 लाख इनकम तक ही थे। आप देखिए रेशियो हाँ, देखिए, 7.5 करोड़ में लगभग 6.5 करोड़ आईटीआर खाली 12 लाख तक की इनकम के थे। लोग उसके आगे उसको बढ़ ही नहीं रहे थे। हाँ, क्यों? तो सरकार ने क्या कि एक बहुत बड़े वर्ग को टारगेट किया। इससे क्या हुआ ना कि अब उनके पास एक एक्सपेंडिचर एक्सपेंस करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेंड कहीं न कहीं स्पेंड करने की एक पावर बढ़ा दी उनकी। तो वो उससे आप स्पेंड करेंगे तो एक इकोनॉमी ऑटोमेटिक ग्रो करेगी। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट जो ये बजट आया है, ये फ्यूचरिस्टिक हम लोग इसलिए मान सकते हैं अगर जो सरकार की नीति है कि उसको अपनी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पहुँचानी है। तो ये उस पॉइंट पे देखते हुए इस बजट को लेकर आए हैं। हुँ। सर जैसे अभी आपने विकसित भारत की बात करी जी। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी, जो सरकार का 2047 तक सपना है ये क्या ऐसे बजट से सच हो जाएगा? क्योंकि इस बजट में जैसे टैक्स कम कर दिया है, तो सरकार जब टैक्स कम कर रही तो कमाएगी कहाँ से? एक ये सवाल आता है, तो ये इससे
सरकार जो सपना देखा है उन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, ये सच हो पाएगा क्या? बिल्कुल सच हो सकता है, बट उस सपने को सच करने के पीछे कुछ प्रोसेस है। हाँ, वो अगर सारी चीज़ें क्रमबद्ध चलती गई, जो गवर्नमेंट ने टारगेट्स लिए हुए हैं, हाँ, वो अगर टारगेट अचीव होते गए, तो हुँ। डेफ़िनेटली ये सपना पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए ये भी तो गवर्नमेंट वही रहनी चाहिए। गवर्नमेंट गवर्नमेंट वही रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं, हाँ, उस पे काम होता रहना चाहिए। हाँ, अब आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट नीचे कर दिए या हाँ, टैक्स में छूट दे दी, तो सरकार को पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, ऐसा नहीं है। सरकार ने रेट छूट आपको दी है, जिससे कि आपकी एक आपको हेल्प भी मिले अपने इनकम को और बढ़ाने का। आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, इतने तक इनकम एक्ज़ेम्प्ट है, हम और इनकम अर्न कर सकें। दूसरा, गवर्नमेंट इसके बाद आपको कई सारे बेनिफिट्स दे रही है टैक्स के लोन के फॉर्म में। गवर्नमेंट ने इस बार आप देखिए एमएसएमई सेक्टर में भी लोन की लिमिट्स बढ़ाई हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन की स्कीम्स लाए। उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों को भी लोन बाँटे। जो आप एक ठेला लगाते तो उनको भी 10-10 हज़ार रुपए के लोन उन्होंने बाँटे। क्यों? जिससे कि उनकी एक ग्रोथ हो, उनकी सेल बढ़े। हाँ, अगर आप देखिए इस बार गवर्नमेंट ने एक एंटरप्रेन्योर में अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर आते हैं, हाँ, तो वुमेन्स के लिए एक नई स्कीम लाए कि अप टू 2 करोड़ तक का वो 5 साल का टर्म लोन देंगे, अगर नए एंटरप्रेन्योर आते तो। वो चाह रहे हैं कि ग अपने भारत देश का हर वर्ग, चाहे वो पुरुष हो या महिला महिला, हो, हाँ, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। मेक इन इंडिया में जुड़े। मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी लाए थे कि आप कुछ ना कुछ एक व्यापार बनाएँ। हाँ, वो छोटा बनाए, बड़ा बनाए, उससे फ़र्क नहीं उससे पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता, व्यापार बने। व्यापार बनने से देखिए बेनिफिट क्या होगा, हुँ, आपने लोन लिया, आप लोन का रिपेमेंट करेंगे, हाँ, इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, हाँ, बैंकिंग सेक्टर से आप लोन उठाएँगे तो उनकी भी अर्निंग होगी। आप लोन लेके व्यापार करेंगे, तो कहीं न कहीं कोई भी व्यापार करेंगे तो रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, हाँ, किसी और की सेल बढ़ेगी। उसकी सेल बढ़ेगी, आपका प्रोडक्शन होगा। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, अगर आपको एक प्रोत्साहन मिला कि हाँ, हमारे पास एक जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, अभी इस लोन से हम पूरा कर सकते हैं, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। आपने उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। हाँ। जो सरकार को एक बहुत बड़ा इश्यू दिख रहा है ये कि अन अनएम्प्लॉय वाला इश्यू है। अनएम्प्लॉयमेंट वाला, तो हाँ, वो सॉल्यूशन कहाँ से आए? वो आप जितनी यूनिट लगाएँगे, छोटी लगाई 2 आदमी रखा, और बड़ी लगाई 10 आदमी रखा, और बड़ी लगाई 50 आदमी रखा। हुँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ कहीं न कहीं। हाँ, उन एम्प्लॉयी की कुछ ना कुछ सैलरी बनी, जो फ्री बैठे हुए थे, कुछ तो सैलरी बनेगी। सेकंड थिंग, आप जब प्रोडक्शन करेंगे तो मार्केट में सेल करेंगे। सेल करेंगे तो जीएसटी के माध्यम से कुछ ना कुछ टैक्स आप सरकार को देंगे, चाहे वो ज़ाहिर-सी स्टेट बात है। गवर्नमेंट के पास जाए हाँ, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए। जीएसटी के रूप में टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। आप जब सेल करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको एक अपना एक मोटिवेशन आता है, नहीं मुझे अपने व्यापार को कहीं एक लेवल पे लेके जाना है। तो जितना आप व्यापार में ग्रो करेंगे, उतना सरकार को कहीं न कहीं इनडायरेक्टली बेनिफिट आप दोगे। गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स ही एक साधन नहीं है हुँ, इनकम जनरेट करने का। गवर्नमेंट के पास एन नंबर ऑफ रिसोर्सेस हैं। अब डायरेक्ट टैक्स में छूट है, इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से आप सरकार को पैसा दे रहे हैं। आप देखिए जब से जीएसटी आया है, हाँ, हर साल कितने लाख करोड़ का जीएसटी हमेशा बढ़ता चला जा रहा है। और पता नहीं चल पाता पता हमको। नहीं चल रहा, लेकिन सरकार को तो पैसा पहुँच रहा है ना। हाँ, तो डायरेक्ट टैक्स तो एक बहुत, ये जो छोटे लोगों को राहत दी, ये भी बहुत ज़रूरी था। जो लोग अपनी दिनचर्या को चलाने में, आज इतनी महँगाई बढ़ चुकी है, उस महँगाई में अगर उनको इतनी राहत ना दी जाए, हुँ, तो उनके लिए सर्वाइवल इश्यू आ रहा था। अब ये सर्वाइवल इश्यू को दूर करने में ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा राहत प्रोवाइड करेगा। इसलिए आप इस चीज़ पे मत फ़ोकस करिए कि जैसे कि हमारा सरकार ने टैक्स कम कर दिया या घटा दिया तो सरकार को कुछ लॉस होगा, ऐसा नहीं है। हुँ, सरकार अपनी सारी प्रोजेक्शंस पहले बना लेती है। हुँ, उसको बनाने के बाद, एनालिसिस करने के बाद कि इस स्टेप से हमें इतना लॉस होगा तो हम बेनिफिट कहाँ से लाएँगे? हमें गवर्नमेंट रन कर रही है। हाँ। वो सारी चीज़ें वो पीछे पहले से कैलकुलेट करके सब पूछा बैठते हैं। पूरा कैलकुलेशन होता है। हाँ, ₹10 अगर कोई छोड़ता है तो ₹100 कहीं से निकालता है। हुँ, ये हुँ, हमेशा आप याद रखिए, कोई अपना लॉस नहीं करेगा। हाँ, आप भी अपने एम्प्लॉयी को बोनस देते हैं,
देते कि नहीं देते? अगर कोई हाँ। बिजनेस करेंगे तो दिवाली बोनस, ये बोनस, हाँ। आप सेल करिए, कपड़ों की दुकान पे जाइए, जो भी हमारे सेल्समैन होते हैं उनको हर सेलिंग पे उनको कमीशन कमीशन होता है। होता है। तो हाँ। कोई भी दुकानदार अपनी जेब से नहीं देता, वो उसी से ही अर्न करता है। तो जब वो देगा तो उसी से अर्न करेगा। तो इस तरह से वो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं से वो अपने इनकम हुँ। को फुलफिल कर डेफ़िनेटली 2047 तक अगर इस तरह से चलते रहे, इसमें एक पॉइंट मैं और भी ऐड करूँगा। हाँ। 2047 का जो टारगेट गवर्नमेंट ने लिया है, वो इतना आसान भी नहीं है कि हाँ, 2047 तक ये पूरा हो ही जाएगा। 2047 तक पूरा करने के लिए सरकार को कुछ नहीं तो लगभग 20 साल अपनी जो जीडीपी रेट है, हाँ। उसको लगभग 8% मेंटेन करना ही होगा सालाना। अगर वो मेंटेन नहीं होता है, तो ये टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। गवर्नमेंट की जो निवेश दर है, जो हाँ। आज की डेट में लगभग 31% है, हाँ। उसको गवर्नमेंट को अप्रॉक्स 35% लेके जाना होगा। ये दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, तब जाके कहीं न कहीं हमारी जो 2047 का जो एक रोड मैप टारगेट बना है, रखा है। टारगेट रखा है, हाँ। उसको हम हासिल कर पाएँगे। सर जैसे भी आपने जीडीपी रेट की बात करी कि 8% जीडीपी की रेट कम से कम मेंटेन करनी पड़ेगी। तो जो ये करंट की गवर्नमेंट है इसमें तो 8% अभी अचीव नहीं कर पाई। इस गवर्नमेंट में और जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें और इसमें क्या डिफरेंस ऐसा है जो इनको सुधार करना चाहिए या पिछली गवर्नमेंट से सीखना चाहिए? सर अगर देखिए पिछली गवर्नमेंट की बात करें या इस गवर्नमेंट की बात करें, दोनों हाँ। गवर्नमेंट एक अलग पैटर्न पे काम कर रही हैं। हाँ। दोनों का एक सोचने का जो तरीका है वो अलग है। हाँ। अब अगर आप कंपैरिज़न करेंगे तो कंपैरिज़न हमारी नॉलेज में कंपैरिज़न ठीक नहीं रहेगा क्योंकि सिनेरियो अलग-अलग होते हैं। हालाँकि अगर हम रेट आंकड़े की बात करें तो जीडीपी 2008 के आस-पास लगभग 7.5% के आस-पास लगभग थी। हाँ। बट उसके बाद जीडीपी 6 पॉइंट समथिंग में भी आई। करंटली अगर हम देखें 6.3 चल रही है। हमारा टारगेट 8% पे लाने का है जिससे कि हम एक विकसित भारत की तरफ या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ें। हमारे प्रोजेक्शंस वहाँ पर है, हमारी सोच वहाँ पर है कि हम लेवल पे हैं। अगर हम अभी की बात करें तो इस गवर्नमेंट में कई बार उतार-चढ़ाव आए। जैसे आप पीछे देख सकते हैं 2020 में एक बहुत बड़ी महामारी वो तो कोविड पूरी आई। पूरी दुनिया ने देखी पूरी है। दुनिया ने देखी। तो हाँ। उस कोविड के दौरान अपने आप को सर्वाइव करना उस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। हाँ। तो उस सर्वाइवल के टाइम पे हमारी जीडीपी बहुत डाउन हुई। उस महामारी के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आई, जिससे आई थिंक हमारी उस टाइम एक वो इंडिया ऐसी वो कंट्री थी जो हाँ, वैक्सीन भी फ्री दे रही थी। इंडिया ने तो वैक्सीन डेवलप भी करी और फ्री और भी कंट्रियों को भी दी, अपने हाँ। देशवासियों को भी दी। हाँ। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी, वो की जा रही थी। लॉकडाउन भी लगा, तो लॉकडाउन लगा आपने देखने वाला है कि इतना लंबे पीरियड का लॉकडाउन तो कभी लगा नहीं। हुँ। तो उससे बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़े जो आज तक उभर नहीं पाए उससे। अभी भी वो सारे सिनेरियोज़ चल रहे हैं, पीछे नोटबंदी भी हुई, हाँ। उससे भी कुछ इश्यूज़ आए, प्रॉब्लम हुई, इसमें जीडीपी पे हमारी डिक्लाइन करी वहाँ से। तो अगर हम कंपैरिज़न करें तो वो कंपैरिज़न हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लेकिन एक ये भी हो जाता है ना कि कहीं न कहीं कंपेयर करने समय ये भी पता चलता है ना कि आज हम किस पोज़ीशन पे हैं। देखिए पोजीशन पे नो डाउट हम लोगों ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। हाँ। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज भारत देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। पहले की जो हम ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था देखते थे, वो नहीं उतनी कारगर थी क्योंकि हमारे पास उतने उस लेवल की रोड्स नहीं थी। आज आप देखिए इतने हमारे फ्लाईओवर अगर विदिन सिटी बन रहे हैं, इतने सारे हाईवे और एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवेज़ का हुए। निर्माण हुआ है हाँ। इस गवर्नमेंट में। जो इस गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था कि एक दिन में कुछ इतने किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जो वर्ल्ड में इतना नहीं बना था। हाँ। शायद 100 किलोमीटर का था या कुछ था। अभी हाँ। बहुत टाइम मुझे सही से आंकड़ा याद हाँ। नहीं लेकिन हाँ, वो माइलस्टोन अचीव किया वो इंडिया ने, वो इसी गवर्नमेंट में किया। आप देखिए आज जो कनेक्टिविटी है रोड्स की, हुँ। जो ट्रांसपोर्टेशन जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है, जो पहले 4 दिन लगते थे, आज वो 1 दिन में वो गुड्स हमारे पास पहुँच रहा है। हुँ। क्यों पहुँच रहा है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ ना कहीं न कहीं। हमारे एक्सप्रेसवे बनने की वजह से हमारे पास चीज़ें जल्दी पहुँच रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आया,
और इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर है, जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, हाँ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ये सारे सेक्टर में बहुत बदलाव आए। पहले के कंपैरिज़न में आज वो बहुत सारे सेक्टर्स आगे ग्रो भी कर रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, आंकड़े अगर देखेंगे तो आंकड़ों के हिसाब से कभी आंकड़े हमारे हो सकता है सच नहीं होते। आप कभी किसी, अगर हम एग्ज़ाम्पल दें, किसी बैट्समैन को ले लीजिए, तो किसी एक बैट्समैन का बैटिंग एवरेज तो 50 प्लस होगा, किसी एक बैट्समैन का बैटिंग एवरेज 35 टू 40 के बीच में होगा, हुँ। बट वो दोनों बैट्समैन को आप कंपेयर नहीं कर सकते। आज आप वीरेंद्र सहवाग की बात करें, वीरेंद्र सहवाग का बैटिंग एवरेज अप्रॉक्स 40 के अप्रॉक्स होगा, हाँ। और उसी के कंपैरिज़न में महेंद्र सिंह धोनी का बैटिंग एवरेज कंपेयर करें, उसका 50 प्लस होगा। हाँ। बट दोनों ही बैट्समैन अलग हैं। वीरेंद्र सहवाग का एक अपना रोल था, ऐसा नहीं वीरेंद्र सहवाग खराब बैट्समैन नहीं, हाँ। बहुत अच्छे बैट्समैन थे, विस्फोटक थे, बहुत बढ़िया उन्होंने नाम किया, भारत देश में काफ़ी मैच जिताए। हाँ। और महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे मैच, बट दोनों का स्टाइल अलग है। दोनों की बैटिंग हुँ। अगर हम कहें कि महेंद्र सिंह धोनी का बैटिंग एवरेज 50 प्लस है और वीरेंद्र सहवाग का 40 के आसपास है, तो वीरेंद्र सहवाग कमज़ोर बैट्समैन है, तो ऐसा नहीं है। दोनों की सिचुएशन अलग है, दोनों का सिनेरियो अलग है, दोनों का खेलने का तरीका अलग है। हाँ। जीता है दोनों ने ही भारत देश को मैच है। धोनी ने कैप्टेंसी में जीता है, बैटिंग करके जीता है, लोअर ऑर्डर से जीता है, वीरेंद्र सहवाग ने ओपनिंग करके जीता है। तो आप 2 गवर्नमेंट को ऐसे कंपेयर आँकड़ों पे मत करिए, हाँ। लेकिन आप परफॉर्मेंस पे देखिए। आप अगर रियलाइज़ कर पाएँ कि हाँ, परफॉर्मेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, हाँ। नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में आज हमारा भारत देश संपन्न हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इट मीन्स हमारी ग्रोथ हो रही है। आई थिंक यूपीआई भी एक काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल है। बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, आप देखिए ऑनलाइन हाँ। ट्रांज़ैक्शंस के मामले में जब ये लॉकडाउन लगा, हमारे देश ने कितने आगे ग्रो करी, इतना ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन बाहर की कंट्रियों में नहीं था, जहाँ हाँ। टेक्नोलॉजी बहुत साल पहले आ चुकी थी। हाँ। तो आज हमारे इंडिया में एक सब्जी वाला भी यूपीआई पेमेंट लेके खड़ा हुआ है। एक पान तो दुकान पे पान की जाओ। दुकान भी जाइए, आप ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 भी आपको करने हैं, तो आज हाँ। आपको जो कैश हमें रखना पड़ता था, चेंज नहीं है, तो चेंज की एक समस्या आती समस्या जो हल हुई वहाँ से। तो हाँ। ये नहीं, वो एक बात है कि यूपीआई ट्रांज़ैक्शन इतनी जल्दी हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, किया। हाँ। बहुत तेज़ अडॉप्ट किया। तो ये टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं हमारी जो सरकार है, वो अवेयरनेस दे रही है लोगों पे। सरकार ने देखिए, जो हमारे एक छोटे गरीब लोग थे या किसान लोग थे, उन तक के बेनिफिट्स नहीं पहुँच रहे थे। सरकार ने जन-धन योजना के तहत कितने बैंक अकाउंट खुलवाए। हाँ। आज जो सब्सिडीज़ हैं, वो डायरेक्ट वो अकाउंट में डायरेक्ट जा रहे हैं। अकाउंट में जाके उनको मिल रही है। हाँ। कोई बीच के बिचौलिया खत्म हो गए, बीच में कमीशनबाज़ी जो होती थी, वो सब खत्म हो गई। हुँ। किसी के पास उनको जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे पहुँच, तो ये टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करी ना, और उसके साथ-साथ अपनी जनता को अवेयर भी किया कि आज जो जिनके पास बैंक अकाउंट जानते नहीं थे, आज वो 2-2 3-3 बैंक अकाउंट लेके घूम रहे हैं। आज वो लोन की फाइल लगा रहे हैं बैंक में जाके, जो बैंक कभी जाते ही नहीं थे। आज वही लोग तो सब उसी में से कोई ना कोई स्टार्टअप बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमारा देश तो बढ़ रहा है ना आगे। हाँ। तो अगर और हम आई थिंक कुछ कंपनियाँ भी बाहर से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं। हाँ, बहुत लगा रही हैं। आप देखिए अगर हम मोबाइल सेक्टर की बात करें तो हाँ। देखिए आज हमारा मोबाइल सेक्टर में यहाँ आईफ़ोन पे भी अब इस टाइम आईफ़ोन इंडिया में बन आईफ़ोन रहा भी है। यहाँ पे मेक मैंने इन इंडिया में बन रहा है। बहुत सारी हाँ। चीज़ मेक इन इंडिया के अंतर्गत बन रही हैं। हुँ। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इंडिया में अब इंस्टॉल हो गए हैं, तो यहीं से ही सारी चीज़ें बन के निकल रही हैं। तो हुँ। बहुत डेवलपमेंट आ रहा है। अब इसी डेवलपमेंट के बेस पे गवर्नमेंट का टारगेट है 2047, जब हमारे 100 वर्ष पूरे होंगे आज़ादी के, उस आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक हो सकता है उस टारगेट को अचीव कर लें। हाँ। और आई 2007 थिंक अगर उस टारगेट को ना कर पाए तब भी उसके आस-पास तो तब भी पहुँच जाएँ। वही देखिए, टारगेट तो हमें लेने होते हैं। हाँ। हमें वो टारगेट लेना है। टारगेट लेके अगर हम टारगेट ही नहीं होगा तो हम जाएँगे किधर से? हुँ। टारगेट लिए आप कहाँ तक पहुँचते हो तो वही वक़्त बताएगा। हुँ। लेकिन कोशिश जारी है कि उससे आगे पहुँच जाए। हुँ। जैसे आप बात कर रहे थे पिछली गवर्नमेंट की, हाँ। यूपीए गवर्नमेंट की। यूपीए गवर्नमेंट में भी देखिए, मनमोहन सिंह जी की बात करें, वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी अच्छे काम किए। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, आई थिंक 91-92 के आस-पास फाइनेंस मिनिस्टर भी वो रह हाँ। चुके हैं। तब भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था एज़ अ फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए। जब भारत देश एक बहुत
पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। 2008 का क्राइसिस जब हुआ था पूरा रिसेशन चल रहा था इन ऑल ओवर वर्ल्ड, हाँ, तब अपना भारत देश में मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छे से उसको सँभाला, बहुत अच्छे से सिचुएशन को टैकल करी। उस टाइम पे उन्होंने जो अपनी एक जीडीपी को मेंटेन करके रखा, वो कमेंडेबल था। आप देखिए उस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वो एक एज़ अ पर्सन, एक एज़ अ इकोनॉमिस्ट काफ़ी नॉलेजेबल व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। हुँ। बट यही है कि आप 2 लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते। किसी का सोचने का तरीका कुछ होता, उनका किसी का कुछ मोदी होता। जी की जो करंट गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका सोचने का, काम करने का तरीका अलग है। हाँ, मनमोहन सिंह जी का अपना तरीका था। हर कोई अपने-अपने तरीके से इस भारत देश का विकास चाहता है। हाँ। वो भी विकास चाह रहे थे, ये भी विकास चाहते हैं, बट सबके काम करने का तरीका अलग है। तो आप हमारे हिसाब से कि आप कंपेयर करना ठीक नहीं है। ये जो नई-नई स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट की नई-नई पॉलिसीज़ आती हैं, तो ये निचले तबके का जो आदमी होता है, इंसान, उसको उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? सर देखिए, अब हम यहाँ पे ही अवेयरनेस की बात करेंगे। हाँ, इस गवर्नमेंट ने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए भी हैं। हाँ, काफ़ी आप देखेंगे कितने एड्स कितने ज़्यादा चलते हैं। रन होते रहते पहले हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता था कौन-सी गवर्नमेंट पॉलिसी आई, कौन-सी आके चली गई, किसी हाँ, को जानकारी ही नहीं लगती थी। हाँ, बट आप आज देखिए एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से न्यूज़पेपर में, एफएम में और मैसेजेस के माध्यम से आपके मोबाइल फ़ोन में। आज देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हुँ, हर एक बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। हाँ, आपके पास मैसेजेस के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हुँ, आप एफएम सुन रहे हैं, रेडियो एफएम में सारे हमेशा इन्फॉर्मेशन चलती रहती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। आपके हाँ, एमएसएमई में आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, क्या मुद्रा लोन मिल सकता है, या आपके सपोज़ करिए आईटीआर फाइल नहीं हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि डेट निकल गई, उनकी पेनल्टी बढ़ती जा रही। आपको हर तरह के मैसेजेस आपके मोबाइल फ़ोन पे मिलता है। बहुत सारा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि कम से कम हर एक व्यक्ति तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। हाँ, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे कि अनअवेयर रह जाए और उसको इन्फॉर्मेशन मिले ही ना, उसको पता ही ना हो कि हमारा करना क्या था। अब आते हैं पॉलिसीज़ की तरफ। पॉलिसीज़ के लिए देखिए अब गवर्नमेंट ने इतना ट्रांसपेरेंसी कर दी है कि हर पॉलिसी के लिए एक सेपरेट पोर्टल बना रखे हैं। गवर्नमेंट पोर्टल। गवर्नमेंट हाँ, पोर्टल हर जगह एमएसएमई की हो या आपको जीएसटी का हो हाँ, या किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे जेम पोर्टल भी बना दिया। आपको हुँ, कोई भी टेंडर उठाना है हुँ, गवर्नमेंट सेक्टर का या किसी भी टेंडर के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो सारी चीज़ें जेम पोर्टल के थ्रू होने लगी है। वैसे ही आपको एमएसएमई की कोई पॉलिसी देखनी हो या उसकी जानकारी लेनी हो, तो आपको सारी पॉलिसीज़, सारे उसके बेनिफिट्स प्लान उसके एमएसएमई के पोर्टल पे मिल जाएँगे। और ये इतना ईज़ी कर दिया है कि आप डायरेक्ट जाइए पोर्टल पे, हाँ, नॉर्मल अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करके हाँ, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, आप उसमें ईज़िली रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं। जीएसटी है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप ईज़िली खुद से कर सकते हैं, बहुत से लोग कर लेते हैं। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट खुद ही इतना ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात हाँ, कर रही है, वो यही है कि लोगों तक ईज़िली सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हों। अब आप देखिए आज किसी भी एक छोटे व्यक्ति को लोन की ज़रूरत है। आप हुँ, बहुत छोटी एकदम बात कर लीजिए, जो रेवड़ी वाले हैं, जैसे जो ठेला लगाते थे, हाँ, उनको लोन की ज़रूरत है। हुँ, कैसे वो लोन लें? उनको तो कुछ नॉलेज है नहीं, पढ़े-लिखे हाँ, हैं नहीं। हाँ, बट उनके लिए भी गवर्नमेंट ने सुविधाएँ दी हैं कि आप सिर्फ बैंक जाइए, हाँ, अपना नाम बताइए, बैंक वाले भी आपको कोऑपरेट करेंगे, फॉर्म भी आप नहीं भर पाओगे तो वो भर देते हैं। आज ये सुविधा है। पहले हम लोग बैंक जाने में डरते थे कि यार हमें तो ये मालूम ही नहीं हो, हमें स्लिप कैसे भरनी है, हमें विथड्रॉल स्लिप में क्या भरना है या हमें डिपॉज़िट स्लिप में क्या भरना है, हमें पता भी नहीं होता था और बैंक वाले से पूछते तो वो डाँट के भगा देता था। हाँ, तो वो डर था, आज वो डर नहीं है। आज लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता है। आप जाइए बैंक, बैंक वाले, बैंक में मैनेजर या बैंक का जो भी एम्प्लॉयी, आप उनसे पूछेंगे, वो आपको हुँ, गाइड भी करेंगे। आप नहीं लिख सकते तो वो आपके भरने में भी हेल्प करते हैं। वहाँ पे हेल्प डेस्क प्रॉपर बनी होती हुँ, है। आप देखिए उस माध्यम से कितने लोगों को, अगर ये चीज़ ना होती, तो ऐसे थोड़ी ना इतने लोगों को लोन मिल जाता। कैसे मिल हाँ, जाता? मिला ना सबको। काफ़ी लोगों को मिला है। मुद्रा लोन पे आए कि लोग, सरकार ने कोलेटरल फ्री लोन चलाया। हाँ, वो चलाया तो इन्हीं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। इनको 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ तक का लोन, 2 करोड़ तक का लोन चाहिए था, तो वो उसके माध्यम से जा सकते थे। मुद्रा लोन में 25 लाख तक का लोन आप ईज़िली उठा सकते थे। हाँ,
बिना कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के आप सीधे बैंक मैनेजर से कॉन्टैक्ट करिए, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। आपको सिर्फ़ अपना आधार, पैन और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट। इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन देना है। और डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है कि आपको उसको फिलअप करने में दिक्कत हो। हुँ। उसके बाद आपके पास अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप जाके पोर्टल से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आज देखिए टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप आगे बढ़ रहे हैं। आज सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, जो पहले मोबाइल हाँ, फ़ोन जो स्टेटस डॉट सिंबल होता डॉट था। डॉट फ़ोन से कॉल करने में भी एक आदमी साथ लेके जाता था, बेटा तुम चलो तो उसमें डायल कर देना, तो उसको हाँ। डायल करना नहीं आता था। लेकिन आज के ज़माने में उसको मोबाइल चलाना आता है। तो टेक्नोलॉजी सबके पास है, सबके हाथ में है। आप जब व्हाट्सएप चला सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हुँ। तो आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ भी तो सकते हैं ना। आज के ज़माने में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है और सरकार ने बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर रखे हैं, बहुत अच्छे पोर्टल्स प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसके माध्यम से आप सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर थोड़ी भी नॉलेज है या जानकारी है, तो आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है या घर कहीं से ही कर लो किसी उसको। डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हाँ। अपने सिस्टम में बैठ के ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हुँ। उसके थ्रू आप सारे कहीं भी आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, आप कर सकते हो। और धीरे-धीरे सारे डिपार्टमेंट ही सब ऑनलाइन पोर्टल पे आते जा रहे हैं और लगभग स ज़्यादातर आ ही गए हैं। तो उसमें अब इतना कुछ रहा नहीं गया कि लोग कैसे ये फ़ायदा उठाएँ उस चीज़ का। फ़ायदा उठाएँ, कहाँ से लोगों को जानकारी मिले हाँ। और गवर्नमेंट भी अपने एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से, वो न्यूज़पेपर का माध्यम हो या होर्डिंग बैनर का माध्यम हो, आप हाँ। देखिए जगह-जगह बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या कहीं न कहीं बड़ी-बड़ी होर्डिंग मोदी जी की मिल जाएगी कि यहाँ ये जन धन योजना का लाभ ले लीजिए या आयुष्मान योजना का लाभ ले लीजिए। हाँ। तो आई ये थिंक गवर्नमेंट इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकती कि अब हर इंसान को जाके पर्सनली तो पर्सनली बताएँ। देखिए नहीं भी हो सकती, लेकिन फिर भी वो कर रही है। आप देखिए हाँ। ना, डोर टू डोर भी सर्विसेज़ किसी न किसी चीज़ की मिलती हैं। हाँ। लोग आते हैं, आपको बताते हैं उसके बारे में। आपको जगह-जगह आप देखिए पेट्रोल पंप जाइए, वहाँ देखिए मोदी जी की होर्डिंग मिलेगी। या जन धन योजना या आयुष्मान योजना, आप बीमा अपने हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड आयुष्मान में जाके रजिस्ट्रेशन कराइए, फ्री इलाज कराइए। तो हुँ। ये ऐसी जगह वो पोस्टर्स, बैनर्स लगा रहे हैं कि लोग रीड कर पाएँ। बड़े-बड़े बैनर्स, हर एफ़एम में वो उसके ऐड चलेंगे, सुबह, दोपहर, शाम आपको हमेशा सुनने को मिल जाए। तो कहीं न कहीं से तो आपकी इन्फॉर्मेशन कान तक पहुँचेगी। घर के एक सदस्य तक पहुँचेगी, हाँ। वो दूसरे को गाइड कर सकता है। हाँ। तो बहुत सारे रिसोर्सेज़ गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और उस योजना का आपको लाभ भी मिले। इस बार गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम भी लाए हैं हाँ। एमएसएमई में, हाँ। वुमेन एंटरप्रेन्योर के। अगर कोई वुमेन फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप में आ रही है, हुँ। तो उसको अप टू 2 करोड़ तक का लोन, टर्म लोन के माध्यम से 5 साल तक अवेल कर सकते हैं। हाँ। ये एक नया स्कीम इस बजट में लाए हैं और इससे पहले भी एमएसएमई में काफ़ी लोन की सुविधाएँ मौजूद थी पहले से ही। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम हाँ। एंटरप्राइजेज़ के उस पे तब। उनको अवेलेबल थी। हुँ। वो अप टू 2 करोड़ तक का एक लोन वहाँ से आप ले सकते हो बैंक के माध्यम से, हुँ। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से और अपने बिज़नेस को रन ईज़िली कर सकते हैं। रन कर सकते हो। हुँ। और धीरे-धीरे गवर्नमेंट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में भी आगे बढ़ावा दे रही है, कि हमारी महिलाएँ भी अब घर से निकलें, आगे आएँ और कोई भी छोटा बिज़नेस ही हाँ। लगाएँ, उनके जो जो उनका कैपेसिटी हो या हुँ। जो उनका इंटरेस्ट एरिया हो, चाहे वो कढ़ाई-बुनाई हो या उनकी कुकिंग का हो या उनके पिकल्स का हो। हाँ। घर में लोग अच्छे-अच्छे पिकल्स बना लेते हैं, तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं, आप उसको बाहर तक पहुँचाओ, आप उसकी पैकिंग करो, उसके लिए भी लोग गवर्नमेंट कहीं न उनको कहीं वुमेन। सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। हुँ। आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए गाइडेंस टीम भी मिल जाती है, कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड चाहिए तो हाँ। आप डिपार्टमेंट में जाके संपर्क कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर है, आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा और आपको अगर लोन चाहिए, तो लोन भी आपको प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से मिल जाएगा। तो एमएसएमई में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और एमएसएमई में ही गवर्नमेंट ने एक और रूल डाल रखा है, हुँ। जिससे कि छोटे व्यापारियों का पैसा बड़े व्यापारी रोक लेते थे। हाँ। तो उनका पैसा ना फँसे, इसलिए एक स्कीम उसमें भी डाली है कि विदिन 45 डेज़ या फिर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है पेमेंट का, मैंने आपको कोई प्रोडक्ट सेल किया, हुँ। आप मेरा पेमेंट कितने टाइम में करोगे? आपने एग्रीमेंट नहीं किया है तो आपको विदिन 15 डेज़ में पेमेंट करना है। एग्रीमेंट कर रखा है तो जितने दिन का किया हो मैक्सिमम 45 डेज़ में आपको पेमेंट करना ही करना है। तो इससे क्या उनका जो पैसा फँस रहा था,
तो वो भी एक जल्दी रियलाइज होता जा रहा है, तो उनको भी इसमें भी काफ़ी राहत है। तो ये एमएसएमई के माध्यम से छोटे व्यापारी जितने भी हैं, सबको फायदा मिल रहा है। लघु उद्योग बहुत बेनिफिट हाँ। मिल रहा है। ये सरकार की नीति यही है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करना, ईज़ ऑफ डूइंग में यही आ रहा है कि वो किस तरह से आपके पास सारे लाभ प्रोवाइड कर दें, किस तरह आत्मनिर्भर भारत की तरफ आत्मनिर्भर चले। आप बन पाएँ। सर आपको कैसा लगा हमारे स्टूडियो में आके हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा सचिन जी, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन्स पूछे भी, जो जवाब आपको मिले भी आई थिंक आपको सैटिस्फैक्टरी रहे होंगे। पूरे मैं बाकी जनता से भी अनुरोध करूँगा कि अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएँ कि कैसा लगा आपको डिकोडिंग ऑफ बजट।